तो आज हम आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण की जो हमारा एक्सरसाइज चल रही है उसकी हम अगली एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है पहला कि निम्न रैखिक युग्म समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक चीज़ हटाओ और उसको दूसरी जगह रख दो। प्रतिस्थापन यानी उसको हटाओ और उसके स्थान पर दूसरी चीज़ रख दो। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है x + y = 14 और दूसरी एक्स समीकरण है हमारी x - y = 4। तो हम पहले को ये 3 क्वेश्चन दिए थे, हमने पहले क्वेश्चन लिया, पहले को फर्स्ट समीकरण, दूसरे को सेकंड समीकरण। हम सबसे पहले इन समीकरणों को मेरे विचार से ये देखते हैं कि यदि इनमें किसी में अगर माइनस है कोई संख्या तो हम सबसे पहले उसी समीकरण को लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ सेकंड वाली जो समीकरण है ये x - y = 4 है। तो समीकरण सेकंड से x - y = 4, तो माइनस का बाई जब इधर गया तो प्लस का बाई हो गया। ये हमारी समीकरण थर्ड मान लेते हैं हम इसको। अब यहाँ ये x का मान है, इस x का मान जब हमने फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे और फर्स्ट से निकालते तो हम सेकंड में रखेंगे। तो फर्स्ट हमारी x + y = 14 ये है हमारी। तो x के स्थान पर हम 4 + y रखेंगे। तो 4 ऐसे कैसे 1/2 हो गया, प्लस = 4, प्लस का 4 इधर गया, माइनस का 4 हो गया। 14 में से 4 गया, 10 बचा। अब ये दो जो गुणा में है इधर, तो गुणा वाली संख्या हम जानते हैं कि बराबर की दूसरी ओर अपोन में जाती है, यानी कि हर में जाती है, बटे में जाती है। तो 2 × 5 = 10, बाई का मान 5 आया। अब बाई का मान हम जो है थर्ड में रखेंगे। रख तो हम जो है फर्स्ट सेकंड कोई सी में भी रख सकते हैं, लेकिन हमने जो थर्ड बनाई है उसमें रखेंगे, क्योंकि वहाँ से सिर्फ हमें सीधे सीधे x की वैल्यू फाइंड हो रही है। तो हमने इसमें थर्ड में रख दिया। तो 4 + y = y के स्थान पर हमारा 5, तो 5 × 4 = 9। ये हमारा x का मान 9 और y का मान 5 आ गया। ऐसी देखिए इसका सेकंड है कि s - t = 3 और 3s/3 + t/2 = 6। तो देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट में माइनस का साइन है, तो हमने समीकरण फर्स्ट से ले लिया। माइनस का टी इधर गया, प्लस का टी हो गया। एस का मान सेकंड में रखने पर तो s/3 + t/2 = 6। एस के स्थान पे हमने t + 3 रख दिया अपॉन 3। ये जो अपॉन है ये पूरे के है 3 के, टी से मतलब नहीं। हमने क्या काम करा, 3 और टी का एलसीएम ले लिया। 3 × 2 = 6, 3 से 6 को डिवाइड किया, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट के आगे हमारा 2 आ जाएगा। और 2 से 6 को डिवाइड किया तो 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3 आ गया = 6। अब हमारे जो है ये 6 जो था अपोन वाला, ये दूसरी तरफ मल्टीपल में चला गया और इस 2 के अंदर मल्टीपल कर दी। 2 की टी से गुणा करेंगे 2t, और 2 की 3 से 2 × 6। अब ये हमारा ऐसे 6 × 36, 2t और 3t कितना हो गया, 5t, प्लस का 6 इधर गया, माइनस का 6 हो गया। तो 36 में से 6 गया, 30 बचा। अब ये 5 गुणा में, गुणा वाली संख्या फिर इधर जाएगी, बटे 5 × 6 = 30। तो t बराबर कितना है, 6। t का मान हमने फिर थर्ड में रखा, तो t का मान थर्ड क्या थी हमारी, s = t + 3। तो s = 6 + 3, तो 6 और 3 = 9, ये आ गया। इसी प्रकार देखिए इसका थर्ड है 3 है, इसमें दोनों ही माइनस के हैं। तो हमने क्या काम करा, सेकंड वाली जो है हमारी देखिए समीकरण जो है इसमें 3 कॉमन ले लिया हमने। जब 3 कॉमन लिया तो 3 × 3 = 9, 3 × 3। अब ये 3 को बटे में ले गए तो 3 × 3, यानी कि सॉरी ये हमारा 9 है, 9 है। जब 3 बटे में लेके जाएंगे तो 3 × 3 = 9। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमारी जो है कैसी आ गई, वो समान है। अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे अगर हम इसकी तुलना हम a1x + b1y + c1 = 0 से तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आएगा। अब हमारा जो है देखिए ये चौथा क्वेश्चन है। तो ये चौथा क्वेश्चन हमारा देखिए 2.2x + 0.3y 1.3, तो दोनों में दशमलव दिया था। तो हमने इसके दशमलव को दूर करने के लिए दी गई समीकरणों में 10 से गुणा कर दी। तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई। अब हमने समीकरण फर्स्ट से ले लिया, 2x + 3y = 13। तो प्लस का 3y इधर गया, माइनस का 3, प्लस ये 2 जो है मल्टीपल में था, बटे में चला गया। x का मान हमने सेकंड में रख दिया। सेकंड क्या है हमारी, ये है 4x + 5y = 23, ये रखा। तो x के स्थान पर हमने 13 - 3y/2, 2 से 4 को भाग करा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ गया, 2 की इससे मल्टीपल कर दी, 2 की 13 से गुणा, 13 दूनी 26 और 2 तिया 6, खोला हमने। तो देखिए हमारा
तो 26 माइनस के वाई, क्योंकि प्लस माइनस के 6 वाई में से प्लस के 5 वाई जाएगा तो माइनस का 1 वाई बचेगा। अब हमारा प्लस का 26 इधर गया तो माइनस का 26 में से 23 गया तो 3 बचा, तो वाई इजिकल टू कितना आ गया 3। वाई का मान थर्ड में रख दे पर, तो वाई इजिकल टू 13 माइनस 3y/2, क्योंकि थर्ड हमारी समीकरण ये है, देखिए आपके सामने ये रखी है। तो थर्ड जब इसमें हमने रखा तो 3 3 9, 13 में से 9 गए 4, 4 को 2 से भाग करा दो, x बराबर 2 y बराबर 3। इसी का आप देखिए ये समीकरण 5 है। तो समीकरण 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए दोनों में अचर पद जो है शून्य है। जब कभी भी दो समीकरण दी हो और दोनों में अचर पद शून्य हो तो उसका हम कोई हल नहीं निकाल सकते, ठीक है। अतः समीकरण के x और y के मान भी शून्य होंगे। जैसे देखिए मैंने आपके सामने फिर भी रख करके हल किया है, आप देख लीजिए। पहली समीकरण को दूसरी समीकरण को लिया है, ये मान समीकरण फर्स्ट में रखा तो देखिए हमारा आया। तो इसी प्रकार x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 आएगा। अब समीकरण हमारी देखिए क्वेश्चन नंबर आता है छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3a/2x माइनस 5/3y इजिकल टू -2। पहले हमने इनका दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। अब हमारा ये प्लस बराबर 6/6 है, ये इधर चला जाएगा माइनस के 6, मतलब 6 दूनी 12। सीधे डायरेक्ट लिख दिया, पहले पीछे मैंने दिखाया था आपको। तो ऐसे ही मैंने समीकरण सेकंड का 3 दूनी 6, ये 6 आ गया, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3 बाई, ये 6 है, इधर गुणा में चला गया। देखिए मैंने नीचे गुणा में दिखा दिया, 6 से 6 कट गया, 13 आ गया। ये समीकरण मेरी सेकंड हो गई। ऐसी मैंने समीकरण फर्स्ट से मैंने लिया और ये मैंने इसको हल कर दिया, आप देख रहे हैं। ये मैंने जैसे भी ये इसको यहाँ से बाई का मान मेरा निकल के आ गया, और ये बाई का मान मैंने फिर समीकरण थर्ड में रखा तो मेरा x का मान निकल के आ गया। चलिए अब हम इसका आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 और 2x माइनस 4y इजिकल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हमने सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लिया, को हल करने पर लिख लिया। अब देखा हमने यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, दोनों 2x है तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुणांक बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ घटाने पे लिख दिया, नीचे के चिन्ह जो भी थे वो बदल दिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, वो प्लस, सॉरी ये माइनस था तो प्लस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस, ये कट गया। 4 और 3 7 हो गया, 24 और 11 कितना हो गया 35, 7 पंजे 35, ठीक है। तो बाई का मान 5 निकल गया। बाई का मान हमने फिर फर्स्ट में रखा, 2x प्लस 3y इजिकल टू 11, 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, तो 2x प्लस का 15 इधर गया, माइनस का 15 हो गया, तो 2x इजिकल टू माइनस के 4 है, तो x इजिकल टू -4/2, तो 2 दूनी 4 माइनस के 2। अब x और y के मान समीकरण जो हमें दी गई थी वो वाली कि y बराबर mx प्लस 3 हो, तो उसमें हमने इसको रख दिया। तो y के स्थान पर 5 और x के स्थान पर -2, तो प्लस का 3 इधर गया, माइनस का 3 हो गया, और ये माइनस का 2m हो गया। 5 में से 3 गया, 2 बचा, इस माइनस ये 2 जो हम इसके बटे में चले 2 एकम 2, तो m इजिकल टू कितना आ गया मेरा -1 आ गया। अब हम आइए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 हल करते हैं। वो कह रहा है 3 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। यानी दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। देखिए अंतर जब भी हो सकता है कि जब दो संख्याओं में एक संख्या बड़ी हो और एक संख्या हमारी छोटी हो। अगर एक संख्या बड़ी है और एक अगर दोनों बराबर हैं तो कभी भी उनमें अंतर नहीं आ सकता, और वो भी कितना 26। तो माना बड़ी संख्या हमने x तथा छोटी संख्या हमने y मान ली। माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, तो पहली शर्त से संख्याओं का अंतर कितना दिया 26 दिया है, तो x माइनस वाई इजिकल टू 26। दूसरी शर्त वो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यानी कि अगर हमने एक तरफ एक संख्या दूसरी तरफ दूसरी संख्या लिखा तो ये जो बड़ी है वो छोटी की 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए हम छोटी वाली को 3 से गुणा कर दें तो हमारी बराबर हो जाएगी बड़ी वाली के। तो x माइनस 3y इजिकल टू 0, ये समीकरण सेकंड आ गई। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। तो हमारा देखिए फर्स्ट समीकरण थी x माइनस वाई इजिकल टू 26, दूसरी थी x माइनस 3y इजिकल टू 0। घटाने पर ये माइनस ये प्लस कट गया, प्लस के 3 बाई
और माइनस का 1/2 2/, प्लस का 26 और 0 तो 26 आ गया। तो 2 से 26 को भाग करेंगे 13। y का मान सेकंड में रखने पर, तो y का मान सेकंड क्या था, x - 3y = 0। तो x - 3 13 39 उधर गया। अतः संख्याएं हमारी 39 व 13 हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में, वो कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात करना है कि दो संपूरक कोणों में, माना एक संपूरक कोण हमारा x डिग्री तथा दूसरा संपूरक कोण y डिग्री है। देखिए संपूरक कोण उन्हें कहते हैं कि जब उन दो किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए x + y = 180, ये तो पहली शर्त होगी। अब वो कह रहे हैं बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है अधिक है। तो बड़े कोण हमने एक तरफ लिख दिया बड़ा कोण, एक तरफ छोटा। जब बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है तो हमने छोटे कोण में 18 जोड़ दिया, यह हमारी समीकरण बन गई। तो प्लस का y इधर गया, माइनस का y, अब ये हमारा समीकरण से समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ये तो बहुत आसान था, y से y कट गया, 1x 2x हो गया, 180 और 18 198, 2 अपोन में चला 99 आ गया। अब ये x का मान हमने फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट कहती है हमारी x + y, x + y = 180, तो हमने रखा, इसमें से हमारा कितना आ गया 81। अतः एक कोण 99 और दूसरा कोण 81 है हमारा। ठीक है। अब आप देखिए इसी का जो है तीसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इससे आसान तो सवाल ही नहीं हो सकता। ये देखिए कक्षा 9th में भी है, कक्षा 8 में भी सवाल है आपका ये। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। पहली शर्त से 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये। तो एक बल्ले का जब x है तो 2 बल्ले का 2x, 3x, 3 बल्ले का 3x, तो हमारा 7 बल्लों का कितना हो गया 7x। ऐसी गेंद का 6y = 3800। दूसरी शर्त 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य हमारा 1750 है। तो 3x + 5y = 1750। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर हमने हल करा। देखिए यहाँ हमारा x का मान 7 है और यहाँ x का गुणांक 3 है। तो हमने क्या काम करा, समीकरण फर्स्ट को 3 से, इसके गुणांक से इसे और इसके गुणांक से इसे मल्टीपल करा दी। तो 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 × 7 = 49 और 3 = 52 का 2 हासिल लगे 5, 7 × 7 = 5 12। देखिए दोनों पॉजिटिव थी इसलिए हमने घटाने पर लिख दिया, घटाने पे नीचे के साइन बदल दिए। तो 21 से 21 कट गया, 35 में से 18 गया, कितना बचा 17 बचा, वो किसका माइनस का। इसमें से जब घटाएंगे माइनस के 850, माइनस से माइनस कट गया, 17 बटे में चला 17 × 5 = 85। तो y का मान कितना है 50। अब y का मान फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान फर्स्ट हमारी क्या थी कि 7x + 6y = 3800। तो 7x + 6y = 3800। तो हमने जब y की वैल्यू रखी 5 × 30 300 आ गया, प्लस का 300 इधर गया, माइनस का हो गया। तो 7x = हमारा कितना आ गया 3500 बटे 7, 7 × 5 = 35। अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये, एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। इसी प्रकार देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, वो कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमारा 105 रुपये है और तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमारा 155 नियत है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा और नियत भाड़ा ज्ञात करना है। ठीक है। और 25 किलोमीटर दूरी चलने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो भाई वो कह रहे हैं नियत भाड़ा। नियत भाड़ा मतलब जैसे हम किसी गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, कहीं भी हम जा रहे हैं, शादी विवाह में कोई गाड़ी करते हैं तो उससे पूछते हैं भैया तुम्हारा क्या टैक्सी का कितना किराया लोगे, जब अपनी गाड़ी का मारुति का कितना किराया लोगे, तो वो कहते हैं बोले भाई इतने रुपये प्लस तेल। तो ऐसे ही यहाँ पर वो कह रहा है एक नियत भाड़ा, यानी कि उसका एक आप जब गाड़ी तैयार कर रहे हो या गाड़ी में बैठ रहे हो या टेम्पो में बैठो तो उसका जो एक नियत है वो तो आपको देना ही देना है, उससे अलग नहीं। तो माना नियत भाड़ा 100 रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये। तो 10 किलोमीटर के लिए देना था, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये। तो नियत भाड़ा तो हमारा x है ही है, लेकिन 10 किलोमीटर के लिए 10 बाई, 1 किलोमीटर के लिए 1 बाई, 2 किलोमीटर के लिए 2 बाई, तो हमारा = 105। ऐसे हमारा 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है
तो नियत भाड़ा तो है ही हमारा x, और 15 किलोमीटर के लिए 15y बराबर 155। समीकरण फर्स्ट व सेकंड आ गई, इन दोनों को हमने हल कर लिया। दोनों देखिए पॉजिटिव थी, x का गुणांक यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो हमारा माइनस घटाने पर लिख दिया, नीचे एक चिन्ह बदल गए, तो ये माइनस के 5 बाई माइनस के 50, माइनस से माइनस कट गया 5 ढाई 50। y का मान फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखा तो x प्लस 10y इजकल टू 105, 10 ढाई 100, इधर गया 5 आ गया। अतः नियत भाड़ा 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये हो गया। अब वो कह रहा है 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए दिया गया भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो नियत भाड़ा तो हमारा x था ही, प्लस भाई जब 10 किलोमीटर के लिए 10 बाई, 15 किलोमीटर के 15 बाई, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 बाई, तो 25 गुणा 10, तो 25 ढाई 250, 250 और 5 कितना हो गया 255 हमारे पास हो गया। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न बताइए। माना अंश x तथा हर y है, तब भिन्न हमारी x/y है। पहली शर्त, जब अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी अंश और हर जो है x और y जो है, इनमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, इजिकल टू 9/11। अब इसकी मल्टीपल इससे, इसकी मल्टीपल इससे, यानी तिरछी गुणा हमने कर दी। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है। तो प्लस का 9y इधर गया, माइनस का 9y, प्लस का 22 इधर गया, माइनस के 22, 22 में से 18 गया, कितना बचे -4। दूसरी शर्त, जब अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। x + 3/y + 3 इजिकल टू 5/6। 6 इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 6 एकम 6, 6 × 18, 5 एकम 5 बाई 5 × 15, प्लस के 5 बाई इधर गया, माइनस के 5 बाई, प्लस के 18 इधर गया, माइनस के 18, तो 18 में से 15 गया, माइनस के 3। अब हमने समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने की कोशिश करी। यहाँ देखा x का गुणांक 11 है, यहाँ x का गुणांक 6 है, यहाँ x का गुणांक 9, y का गुणांक 9 है, यहाँ y का गुणांक 5 है, यानी कि हमें ये छोटा लगा। तो हमने y काटने के लिए सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को, यहाँ 5 गुणांक था y का, तो 5 से गुणा कर दी, और सेकंड को हमने 9 से गुणा कर दी। तो देखिए 5 की गुणा 11 पंजे 55, 11 नम 99, वो सॉरी 5 11 पंजे 55, 5 नम 45 और 5 चौक 20, 9 छंग 54, 9 पंजे 45, 9 तिया 27। अब देखिए हमने घटाने पर, क्योंकि चिन्ह जो थे वो इसके हमारे समान थे, तो ये माइनस कट गया, ये प्लस के 55 में से 54 गया, 1 x बचा, और ये 27 में से 20 गए तो 7। तो x का मान सेकंड में रखने पर सेकंड है हमारी 6x - 5y इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू 7, 7 छंग 42, प्लस का 42 इधर गया, माइनस के 42, 42 और 3 45 हो गए, 5 नम 45, तो y का मान 9, अतः भिन्न हमारी 7/9 हो गई। देखिए अब वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो पहली शर्त से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष, पुत्र की आयु y + 5 वर्ष। भाई 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो हमारा जैकब और एक तरफ लिखा पुत्र, जैकब जो है वो 3 गुना था अपने बेटे का, तो बेटे को हमने 3 से गुणा कर दी, तो मान लगा दिया, 3 एकम 3y, 3 पंजे 15, प्लस का 5y इधर, प्लस का 5 इधर गया, माइनस का, प्लस का 3y इधर गया, माइनस का, तो x - 3y इक्वल टू 10। 5 वर्ष पूर्व, अब वो कह रहे हैं जैकब की आयु जो है वो x - 5, यानी पहले तो 5 साल कम होगी ना, पुत्र की आयु y - 5, तो इधर लिखा जैकब, इधर लिखा पुत्र। जैकब जो है अपने पुत्र का 7 गुना था, तो हमने बेटे को 7 गुना कर दिया बराबर करने के लिए। तो 7 एकम 7y, 7 पंजे 35, प्लस का 7y इधर है, माइनस का 5 इधर गया, प्लस का 5, 35 में से 5 गया, 30 बचा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, यानी कि x - 3y इक्वल टू 10, x - 7y इक्वल टू -30। देखिए x का गुणांक दोनों जगह सेम था, तो हमने क्या काम करा, हमारा जो है कोई समस्या नहीं आई हमारे सामने, तो हमने गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, x कट गया, प्लस के 7y में से 3 गया, 4 आया, तो 30 और 10 40, 4 ढाई 40, y का मान 10 हो गया। अब y का मान फर्स्ट में रखने पर, तो ये हमारा आया x - 3y इजिकल टू 10।
तो y का मान 10 है, तो 10 दिया 30, तो प्लस का माइनस का 30 इधर गया, प्लस का 30, x का मान 40 आ गया। तो अतः जैकब की जो आयु है वो हमारी 40 वर्ष और पुत्र की आयु हमारी 10 वर्ष है, जो आज वर्तमान में। तो समझे बच्चों, आपको मैं पूरा उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके बाय, अगले फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।